साथियों नमस्कार, मैं अवनीश सिंह टारगेट विथ अवनीश पर आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। साथियों आज हम जीएसटी पढ़ाएंगे और जीएसटी से पहले हम क्वेश्चन आंसर इकोनॉमी के कराए हैं। आगे भी इकोनॉमी के कुछ क्वेश्चन नीति आयोग पढ़ाएंगे और नीति आयोग से उसके बाद इकोनॉमी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फिर हम भारतीय राज्य व्यवस्था में आएंगे और भारतीय राज्य व्यवस्था के बाद समसामयिकी पढ़ाएंगे और मेडुअल इंडिया, इतिहास में मेडुअल इंडिया और मॉडर्न इंडिया का जो है हम मैराथन कराएंगे। तो आज जीएसटी अभी पढ़ेंगे, अगले वीडियो में हम नीति आयोग पढ़ेंगे और आगे पढ़ेंगे। तो जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स इसको हमको पढ़ना है। तो हमने क्वेश्चन आंसर के रूप में इसको बना लिया है। सबसे पहले तो क्वेश्चन इस तरह आ सकता है कि भारत में जीएसटी कब लागू किया गया था। तो भारत में जीएसटी यहाँ पे उत्तर लिख लेंगे 1 जुलाई 2017 1 जुलाई 2017 को भारत में जीएसटी लागू किया गया था और यह कनाडा मॉडल, जीएसटी कनाडा मॉडल का है। तो अगर हम यहाँ पे कनाडा मॉडल भी लिख लें कोई दिक्कत नहीं है, कनाडा मॉडल पे ये था जीएसटी। हालांकि अभी क्वेश्चन कराएंगे, भारत 161वां देश है जिसमें भारत ने जीएसटी लागू किया और ये कनाडा मॉडल पे है। दूसरा प्रश्न, पहला प्रश्न था भारत में जीएसटी कब लागू किया गया, तो उत्तर है 1 जुलाई 2017, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर दूसरा प्रश्न पर हम आते हैं, किस संविधान संशोधन बिल द्वारा जीएसटी प्रस्तुत किया गया था। तो यह उत्तर इसका होगा 122वां संविधान संशोधन बिल द्वारा यह प्रस्तुत किया गया था। उसके बाद प्रश्न है, लोकसभा एवं राज्यसभा में जीएसटी कब पास हुआ था। लोकसभा तथा राज्यसभा में जीएसटी कब पास हुआ था। सबसे पहले लोकसभा की बात कर लें, फिर जीएसटी अलग अलग। लोकसभा में 3 अगस्त को पास हुआ था और राज्यसभा में 8 अगस्त 2016 को, 8 अगस्त 2016। तो पहले हम 3 अगस्त लिख लेते हैं। उत्तर में लोकसभा में 3 अगस्त 2016 और राज्यसभा में 8 अगस्त 2016। फिर अगला ही सवाल है कि जीएसटी बिल पर राष्ट्रपति ने अपनी मंजूरी कब दी। ठीक 1 महीना बाद, 8 अगस्त के ठीक 1 महीना बाद 8 सितंबर 2016 को राष्ट्रपति ने अपनी मंजूरी दिया। जीएसटी बिल पर राष्ट्रपति ने अपनी मंजूरी कब दी, तो इसका आंसर है 8 सितंबर 2016। बहुत ही इंपॉर्टेंट है यह सवाल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हालांकि आने को इसमें सारी जो है सभी क्वेश्चन इसके इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो हम अभी बाद में बता रहे हैं इसमें। लेकिन अभी 10-12 सवाल के जवाब हम इसको देख लेते हैं। फिर एक, किस संविधान संशोधन द्वारा भारत में जीएसटी लागू किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये 100, इसका उत्तर होगा 101वां संविधान संशोधन। इससे पहले हम देखते हैं, ये 122वां संविधान संशोधन बिल था, एक्ट नहीं था, अधिनियम नहीं था। और यह 101वां संविधान संशोधन अधिनियम है, जो कि ये आंसर दोनों के बदल जाएंगे। किस संविधान संशोधन, ये संविधान संशोधन आएगा तो 101वां लगाएंगे, और जब बिल आएगा किस संविधान संशोधन बिल द्वारा जीएसटी प्रस्तुत किया गया तो 122वां निशान लगाएंगे। तो ये बहुत ही ध्यान देने वाली चीज है। उसके बाद जीएसटी के अंतर्गत अप्रत्यक्ष कर, कितने अप्रत्यक्ष कर और कितने अधिभार शामिल किए गए हैं, तो इसमें 17 अप्रत्यक्ष कर और 23 अधिभार शामिल किए गए हैं।
बहुत ही इंपॉर्टेंट यह भी है। तो हम लिख लेते हैं जीएसटी के अंतर्गत 17 अप्रत्यक्ष, इसका उत्तर होगा 17 अप्रत्यक्ष कर तथा 23 अधिभार शामिल किया गया है। फिर अगला सवाल है, जीएसटी पंजीकरण संख्या में कुल कितने डिजिट थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो जीएसटी पंजीकरण के संख्या में कुल 15 डिजिट थे। उत्तर में 15 डिजिट। एक बार हम इसका रिवीजन लेते हैं क्विक, फिर इसको हम स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हटाते हैं। भारत में जीएसटी कब लागू किया गया था? तो भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था और यह कनाडा मॉडल पे था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारत में जीएसटी कब लागू हुआ? तो 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ। फिर दूसरा है, किस संविधान संशोधन बिल द्वारा जीएसटी प्रस्तुत किया गया? तो 122वां संविधान संशोधन द्वारा जो है यह प्रस्तुत किया गया था। फिर तीसरा है, लोकसभा और राज्यसभा में जीएसटी कब पास हुआ था? तो लोकसभा में 3 अगस्त 2016 और राज्यसभा में 8 अगस्त 2016 और 8 अगस्त के सीधे एक महीना बाद 8 सितंबर 2016 को राष्ट्रपति के यहां पास हुआ। अगला सवाल है वही कि जीएसटी बिल पर राष्ट्रपति ने अपनी मंजूरी कब दी थी? तो 8 सितंबर 2016 को दिया था। ये याद करने का तरीका भी है, 3 अगस्त को लोकसभा, 8 अगस्त को राज्यसभा और 8 अगस्त के सीधे एक महीना बाद 8 सितंबर को 8 सितंबर 2016 को राष्ट्रपति ने अपनी मंजूरी दे दी थी। उसके बाद जीएसटी के अंतर्गत कितने अप्रत्यक्ष कर और कितने अधिभार शामिल किए गए हैं? 17 अप्रत्यक्ष कर और अधिभार शामिल किए गए हैं। जैसा कि मालूम है, इसमें पंजीकरण संख्या, जीएसटी में पंजीकरण संख्या कुल 15 पंजीकरण संख्या बनाए गए हैं। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसके सारे फैक्ट याद कर लीजिएगा। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको हम मिटा दें। फिर हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जीएसटी निर्धारित दरें कितनी की गई हैं या दरें कितनी हैं? इसका उत्तर हम यहीं से देखते चलते हैं। इसके अगर हम 0% लेते हैं तब तो 5 स्लैब आएगा, नहीं तो 0% का कोई मतलब नहीं है। तो 5%, 12%, 18% एवं 28%, इस तरह इसके स्लैब हैं, निर्धारित दरें हैं। जीएसटी की जो निर्धारित दरें हैं 5%, 12%, 18% और 28% की गई हैं। उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट एक सवाल है कि जीएसटी परिषद की स्थापना जीएसटी परिषद की स्थापना, जीएसटी परिषद की स्थापना कब किया गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा 12 सितंबर 2016 को जीएसटी परिषद की स्थापना की गई थी। और नीचे एक सवाल और कर लेते हैं इससे परिषद से ही संबंधित कि जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो
तो इसका उत्तर होगा वित्त मंत्री। भारत के वित्त मंत्री इसके अध्यक्ष होंगे। उत्तर में वित्त मंत्री लिख लीजिए, वित्त मंत्री। वित्त मंत्री जो होंगे वो जीएसटी परिषद के अध्यक्ष होंगे। फिर इसमें कितने टाइप के जीएसटी हैं वो भी हम लिख लेते हैं। जैसे हम ऐसे ही बता दे रहे हैं इसको, जीएसटी स्टेट में जब लागू होता है तो यस जीएसटी यानी कि स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और जब यही केंद्र में जो जीएसटी है तो सीजीएसटी यानी कि सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और इसको एक दोनों फॉर्म दोनों का सम्मिलित जो इंटीग्रेटेड है आईजीएसटी यानी कि इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ऐसे ही मतलब जीएसटी को अलग अलग जो लागू किया गया है। और जीएसटी में सारे राज्यों के बिक्री कर और सबको सारे कर को हटा के केवल एक कर दिया गया, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जो अब बीच का कोई टैक्स नहीं, केवल एक ही टैक्स पड़ेगा, जीएसटी पड़ेगा। और सारे के सारे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कर और अधिभार सारे इसमें जीएसटी में शामिल कर दिया गया है। तो अब एक चीज और एक प्रश्न और देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भारत में जीएसटी लागू करने वाला कौन सा देश है? भारत जीएसटी लागू करने वाला कौन सा देश है? भारत जीएसटी लागू करने वाला कौन सा देश है? तो इसका उत्तर 161वां देश, 161वां देश है भारत जो जीएसटी लागू किया गया। इससे हमें पता चलता है कि विश्व के कई देशों के बाद जीएसटी लागू हुआ और जीएसटी के क्या फायदे हो सकते हैं। जीएसटी के फायदे सबसे ज़्यादा ये है कि अलग अलग जो कर लगाए जाते थे वो कर ना लगा कि केवल एक ही टैक्सेशन रखा गया है। स्लैब भी अलग अलग बनाया गया है कि अगर लोगों की ज़रूरतों के सामान ज़्यादा होंगे और वह सामान्य जन उपयोगी होगा तो उसका परसेंट जीएसटी कम लागू होगा। और जैसे जैसे जीएसटी लागू बढ़ रहा है दर, यानी कि लग्जरियस एसी कार या इत्यादि इन चीज़ों का जीएसटी ज़्यादा होता है, तो ऐसे बनाया गया है जीएसटी। और यह इसलिए बनाया गया है कि सीधे एक टैक्स लगे, किसी को प्रत्येक जगह पे यानी टैक्स ना देना पड़े। तो जीएसटी से आने वाले सवाल इतने ही हो सकते हैं जो कि हमने बताया, इससे बाहर जीएसटी से सवाल नहीं आएंगे। मित्रों, इसके बाद हम नीति आयोग से थोड़ा संबंधित बात करेंगे, उसके बाद इकोनॉमी के कुछ इंपॉर्टेंट सवाल कराएंगे और उसके बाद फिर अगला जो है वीडियो फिर हम समसामयिकी और इस पर लेंगे। तो मित्रों, आप इसको देखिए और इम्पॉर्टेंट जो है 15-16 तारीख तक, 17 तारीख तक हम पूरा इसको कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। जीएसटी की जीएस का अधिकतम पोर्शन समाप्त हो जाए, जैसा कि 80% का दावा हम कर रहे हैं अपने चैनल पर। टारगेट विथ 19 इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसको जरूर देखिए और फिर देखिएगा 80% से कम इसमें नहीं मिलेगा। तो साथियों, अभी हम वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। साथियों, नमस्कार, जय हिंद।